शिमला का वो लड़का, कश्मीर का वो विस्थापित लड़का जब न्यूयॉर्क में इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है, क्या मन में बीतती है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गौरव। मेरे पिताजी कहा करते थे, जब मैंने पहली अपनी किताब लिखी थी, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, अंग्रेज़ी में किताब थी, उस किताब को भी हे हाउस ने पब्लिश किया था। वो किताब पिछले 6 साल से 7 साल से वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। तो जब वो, अच्छा वेरी गुड, ताली मारो ताली मारो। तो मेरे पिताजी ये नई नई बेस्ट सेलर बनी थी, तो मैंने पिताजी को कहा कि मैंने अंग्रेज़ी में किताब लिखी है और वो किताब बेस्ट सेलर घोषित की जा चुकी है, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला, अल्लाह मेहरबान तो गधेड़ा पहलवान। तो कुछ वैसा ही मेरे साथ ज़िंदगी में होता आ रहा है, मगर जिस अंदाज से आप मुझे अभी ये ढोल बाजों के साथ लेकर यहाँ आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि जैसे फांसी पे चढ़ाने वाले हैं, उससे पहले जितनी ज़्यादा तारीफ़ करें। बट आई एम वेरी हैप्पी। देखिए, मेरी पहचान एज एन एक्टर, जब भी मुझे एज एन एक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, मुझे हमेशा अच्छा लगा है, क्योंकि एक्टर की मैंने ट्रेनिंग ली है। मैंने दिल्ली में ही 3 साल ड्रामा स्कूल में ट्रेनिंग की है, उससे पहले 1 साल मैंने चंडीगढ़ में ट्रेनिंग की है। लेकिन जब मेरा इंट्रोडक्शन एज एन ऑथर होता है या एज ए लेखक होता है, तो मुझे एक खास उपलब्धि का एहसास होता है, क्योंकि मैंने अपनी पूरे जीवन में किसी भी पढ़ाई लिखाई में कभी भी 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए। तो आज 38% पे भी कुछ लोग ताली मारना चाहते हैं, तो ये एक कामयाबी का नया मेरा आयाम है मेरे लिए। पढ़ाई में 38%, लेकिन एक्टिंग में 100/100। नहीं नहीं नहीं, और ऐसी ये भी आपने स्ट्रगल किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने अपना 100% दिया। लेकिन हम एक्टिंग पर आएंगे। एक्टिंग से पहले मैं, क्योंकि थोड़ा सा न्यूयॉर्क के बारे में जानना चाहता हूं। बहुत लोगों को दिलचस्पी है। देखिए, इंडिया में सुपरस्टार हैं, ठीक है। अमेरिका में आपने अपने आप को रीइन्वेंट किया। एक आपकी किताब में पढ़ रहा था, उसमें अपने बचपन में एक अंग्रेजी का प्ले किया था। अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग था। तंग थोड़ा नहीं था, बिल्कुल ही तंग था। मैं बता दूं पहले, हम मेरी किताब का नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, मेरी आत्मजीवनी पर ये कहानी, ये किताब है। इस किताब को लिखने में मुझे 3-4 साल लगे। आई डोंट नो मेरी किताब का यहाँ पोस्टर क्यों नहीं लगा हुआ। लगा सर, आप होना खुद ही चाहिए, इतने बड़े पोस्टर हैं कि अपनी किताब के, लेकिन ये किताब है। मगर ये मुझे बोलना चाहिए। अभी पंकज कपूर साहब को मैं देख रहा था, उनकी किताब का बड़ा इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, मेरा नहीं लगा हुआ। क्यों जी, क्यों नहीं लगा है? पहले तो यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी कर दूं मैं। नहीं नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। सो जिन लोगों को ये जो बैठे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इस मंच पर क्यों आया हूँ, मैं अपनी जीवन कथा पर प्ले कर चुका हूँ। आज से 14 साल पहले मैंने एक नाटक शुरू किया था, जो दो बहुत फेमस पब्लिशिंग हाउसेज ने मुझे कहा था कि हम आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहते हैं। तो जब मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, 10-12 घंटे का टेप रिकॉर्डर में अपनी जीवन कहानी, तो मैं जब सुना तो मुझे मेरी ज़िंदगी बड़ी हास्यास्पद, बड़ी फ़नी लगी। क्योंकि मैं जितना भी रिकॉर्ड किया उसमें अपने फेलियर्स के बारे में बोला कि मैं पहली क्लास में मेरा ये हाल हुआ था, मेरा पहला प्ले बकवास था, मैं बॉर्न एक्टर नहीं था, मैं तुतलाता था। वो सब चीज़ों को मैंने कहा, तो मुझे लगा कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं किताब नहीं लिखता हूँ, मैं इसको स्टेज पर मंचन करता हूँ। तो वो 10-12 घंटे की जो टिप था हमारी मेरी जीवनी के बारे में, उसको हमने कंसाइज करके 2-2.5 घंटे का प्ले, इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने यहाँ पर किया था उसको, कुछ भी हो सकता है। पर पिछले 3-4 साल से मुझे ऐसा लग रहा था कि प्ले जो है वो 2.5 घंटे का होता है और मेरी जीवन जो है वो काफ़ी सालों का है, तो मैं उसको लिखना चाहूँगा। तो मैंने उस पर लिखा, हे हाउस ने उसको पब्लिश किया और आज से 2 महीने पहले वो रिलीज़ हुई है किताब। और जहाँ तक सवाल है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल का, तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल में गया था। मेरे स्कूल का नाम था डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल, और ऐसे स्कूल में गया जहाँ पर ABCD 5th स्टैंडर्ड से सिखाई गई थी। मैं बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, 90 रुपये उनकी तनख्वाह थी, 14 हमारे फैमिली मेम्बर्स थे।
तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने का कोई मतलब ही नहीं था, सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल में गया। इसलिए जब मुझे आज अंग्रेज़ी सीरीज़ में जो मैं अमेरिका में कर रहा हूँ, न्यू एम्स्टरडैम, उसमें जब मुझे लोग सड़कों पर पहचानते हैं तो मुझे लगता है कि शिमला का वो जो छोटा सा क्लर्क का बेटा बिट्टू, मेरा घर का नाम बिट्टू है, बिट्टू न्यूयॉर्क में अपना नाम कमा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये तो कुछ भी हो सकता है। ये मैंने इसलिए भी किताब लिखी ताकि यहाँ बहुत सारे ऐसे मैंने देखे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जिनको लगता है कि हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, बिना गॉडफादर के हम की ज़िंदगी में कैसे आगे आ सकते हैं। तो मेरा जीवन इस बात का साक्षात्कार साक्षी है कि आप सब कुछ, और आप मेरे से तो जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सबके 38% मार्क्स से ज़्यादा ही आए होंगे। तो अगर मेरा कुछ हो सकता है तो आपका भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैंने किताब लिखनी चाहिए ताकि ताकि जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं वो इंस्पायर करनी चाहिए।